ताकि ये वीडियो हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए, क्योंकि ये मामले रोज़ाना समाज में बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब और भी हैं, ये भी जो है, इधर आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? राम भगत। राम भगत जी, यहीं गांव से हो? गांव से साक्षी का बड़ा भाई ताऊ का लड़का। अच्छा, साक्षी के ताऊ के लड़के हो। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये कहना चाहूँ जी, हम एसपी साहब के पास गए जी। एसपी साहब ने हमारे को बोला कि उन्होंने कंप्लेंट लिखी है कि साक्षी को दौरे पड़े कर दे। अब एसपी साहब को हम ये कहना चाहूँ आपके माध्यम से, उसको दौरे थे मृगी के, कोई उनका ट्रीटमेंट, कोई हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या कोई हमारा सर्टिफिकेट, एसपी साहब ने कहा कि हम पहले दौरे की जांच कराएंगे। बड़े दुख की बात है जी, पूरी पंचायत गई थी और बड़े दुख की बात है भाई, उनकी बातें मान ली कि भाई इसको मुर्गी, उनका एक ही सवाल था भाई मुर्गी के दौरे थे इसको। यहाँ कभी दौरा नहीं हुआ हमारी बहन को, वहाँ कभी दौरा नहीं हुआ, कोई उनके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं है भाई इसको दौरा आज हुआ या कल हुआ, कोई लोकल डॉक्टर की भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरी जांच करेंगे, पहले दौरे की जांच कराएंगे। भाई हमारी बहन गुजर गई, उन्होंने मारी। और एक बात और बताऊँ आपको, ये जो परिवार है ये तो नियत गंदा परिवार है। इसकी जो हमारी बहन की सासू थी उसको भी करंट वगैरह लगा के पागल कर दिया गया। इनका एक और परिवार में इनकी बहन थी, उसको भी मारा इन्होंने। पुरानी बातें हैं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी गंदा परिवार है, क्रिमिनल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े क्रिमिनल। और एसपी साहब कह रहे हैं कि आपकी बहन को दौरे थे। तो क्या इस तरह की जो है, जब रिश्ता हुआ, छानबीन नहीं किया आप लोगों ने? छानबीन में ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, पारिवारिक मामला है, गाँव का मामला है, ठीक है, मैंने रिश्ता करवा दिया, पूरी बात का पता नहीं है, मेरा रिश्तेदार फिर देखो ये तो अपनी क्या करें नहीं, 60-60 न्यू चैलेंज है, उनको भी नहीं पता था वैसा ऐसा मामला है। ये तो आज पता चला है, मतलब जो जब हमारे साथ घटना घटी उसके बाद पता चला है। इसकी सासू के साथ भी हुआ, फिर इनकी एक और बहन थी पहले परिवार में, उसको भी इन्होंने मारा। अब पता चला ये तो इसकी दादी और उसका पिता, और ये बहुत बड़े क्रिमिनल हुआ। और अब इनने ये कहा कि भाई दौरे थे मृगी के, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं, कोई सबूत नहीं। एसपी साहब ने ये कहा कि पहले मतलब ये जांच कराएंगे भाई दौरे थे या नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो है, एसपी साहब से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर, जो मान लिया, चलो आपकी बात ठीक है कि प्रशासन जो है पूरे मामले की जांच करेगा। भाई जिस तरह से वो बता रहे हैं, भाई बात तो देखो उनकी भी सुनी जाएगी, प्रशासन जो है दोनों तरफ से सुन के तब जाके जो है इसमें जो दोषी जो साबित होगा उसको सजा देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने की बात ये है, एसपी साहब से मैं बिल्कुल एसपी साहब से ही मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो, कि जब किसी की जो बहू है, बेटी है, उसको मान लो ऐसी शिकायत है, अगर उसको भाई दौरे पड़े हैं, तो वो ये कौन सी बात हुई कि भाई उसको दौरा आया है और उसको कमरे में बाहर से कुंडी लगा के उसको रोक दिया गया है। ऐसा जो है, ये इससे साफ होता है कि इस तरह की वो बिल्कुल सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। और इन बातों पे गौर किया जाए, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर उसको दौरा पड़ा है तो उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? भाई चलो, उनका कहना है गांव के डॉक्टर से जो है उसका ट्रीटमेंट करवा दिया, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ऐसा कौन सा परिवार है जो अपनी बहू को इस तरह से, उसको दौरा पड़ा हुआ है, वो बेड से नीचे गिरी हुई है, और उसको थोड़ा छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवा के और बाहर से कुंडी लगा के और पूरा परिवार बाहर आराम से बैठ जाए? और दूसरी बात, जिस टाइम पे ये परिवार वहाँ पे पहुँचा है, तो इनको ही ये कहा गया है कि तुम लोग इसको हॉस्पिटल में उठा ले जाओ, और उसके बाद ये उनको कह रहे हैं भाई आप लोग साथ चलो, फिर वो साथ चलने से भी मना कर रहे हैं। तीसरी बात, जब वो ज़बरदस्ती करने से वो लोग साथ में गए हैं, फिर जो है, जो उसका जो साक्षी का जो हस्बैंड जो बताया जा रहा है, अमन के फादर, यानी कि साक्षी के जो ससुर हैं, क्या नाम बताया, कृष्ण जो है हॉस्पिटल में जाके ड्रिंक करता है। उसके बेटे की बहू, उसकी पुत्र वधू जो है, वो जिंदगी और मौत के बीच में वो है लटकी हुई है, और वो आदमी वहाँ पे जाके ड्रिंक करता है। फिर चौथी बात, जिसके साथ है उसके साथ फेरे लेकर वो इस घर से जो है वहाँ पे गई हुई है, वो लड़का अमन ने उस दिन की बजाय अगले दिन उसको वहाँ पे जाके संभालता है, जबकि ना तो वो कोई नौकरी करता है कि भाई उसको किसी ऑफिस से छुट्टी ना मिली हो, या ना वो कोई ऐसा कि वो विदेश चला ही गया हो, कोई ऐसी बात भी नहीं है। वो घर पे ही था, फिर भी वो है जो है अपनी बीवी को अगले दिन जाके वहाँ पे वो देखता है भाई वो जिंदा है या मर गई। फिर ये परिवार उसको कहता है, उस टाइम पे भी जो इनका कहना है, ये बता रहे हैं कि वो झगड़ा करता है कि भाई हमारे लेखे बेशक मरो
या जियो, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। हाँ जी, हाँ जी। जी। पहली बात तो ये है जी, मान लो उनको दौरे थे, एसपी साहब की बात बताऊँ आपको, दौरे थे, उनसे एसपी साहब कोई ये सर्टिफिकेट मांग लें, किसी डॉक्टर का प्रूफ मांग ले, भाई आपको दौरे थे, दौरे में एल्प्रेक्सिया कोई टेबलेट दी जाती है, भाई माइंड रिलैक्स हो जाए आदमी, कोई तो सर्टिफिकेट हो। इसी आधार पर एसपी साहब ने हमारे को कह दिया कि उसको दौरे थे, हम जांच कराएंगे। अच्छा, दौरे जो मान ले भाई उनका कहना है, एक छोटी ही बात रखते हैं हम, दोनों तरफ से देखो रखनी चाहिए बात। मान लिया उसको दौरे थे, तो क्या उन लोगों ने कभी शादी के 6 महीने हुए हैं, क्या कभी पहले बीच में आप लोगों को बताया कि भाई आपकी बेटी को ऐसे ऐसे दौरे पड़ते हैं? नहीं बताया, दौरे थे ही नहीं, बताएंगे। ये तो एक प्रोपगंडा रच के उन्होंने ये लिख दिया भाई दौरे थे। एक आदमी को कह दिया पागल है, पागल है, पागल है, दैट्स इज पागल। बिल्कुल। आप लोगों का क्या कहना है कि इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया होगा आप लोगों के मुताबिक? क्या जो है आपके जो माइंड में क्या कुछ चल रहा है? जी। हमारे को तो इतना शक है कि हमारी बहन को तो करंट भी लगाया गया है, चोटें भी मारी गई हैं। रही बात जो अभी भाई साहब ने बताई, छोटे भाई ने, कि हमारे को बोले कि भाई हम लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। सिर्फ उनका ये मकसद था कि जब तक इसकी सांसें चल रही हैं वहाँ तक उनको रोको। हमारे को तो रोका गया है, आध घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बरगलाया गया है, भाई हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और होश में आ जाएंगे, आपको बता देंगे। उन्होंने जब लग गया पता भाई ये ठीक है, दैट्स। अच्छा, अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया उसका, मायके में या वहीं पे? हम यहाँ हमारे मायके में किया, मायके में। तो उस टाइम पे वहाँ से वो लोग आए कुछ? वहाँ से नहीं आए, कोई भी नहीं आया? एक भी नहीं आया, बाद में भी नहीं आए? बाद में भी नहीं आया। तो एसपी साहब देखिए, जो है आपसे मैं फिर निवेदन करूँगा, अगर मान लो उनके मुताबिक भाई जैसे जिस तरह से वो जो कह रहे हैं उस तरह से अगर ये घटना घटी है, तो अगर वो लोग एक उनके अंदर जो है अपराध का जो विषाणु है अगर उनके अंदर नहीं होता तो सबसे पहली बात तो ये कि जो है वो 20 लाख रुपए की डिमांड नहीं करते। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे खड़ी होती है। दूसरी बात जो मैंने जिस तरह से जो बताई है, जो परिवार जो बताने लग रहा है, अगर इस तरह की जो है उसको दौरा पड़ा है तो उसको हॉस्पिटल वो लोग खुद लेके जाते, ना कि इनके पास फ़ोन करते, उनको खुद जो है ट्रीटमेंट वो करवाते। और जो उसके बाद अगर मान लो डेथ होगी और ये जो है कोई भी किसी की बेटी की जब ससुराल में जो उसकी डेथ होती है तो मायके वाले जो है मतलब हर बार यही होता है कि वो उसकी डेड बॉडी को जो है मायके में लाया जाता है। वो इसलिए लेके आया जाता है ताकि इन परिवार वालों को, पीड़ित परिवार को पता है कि ये आपराधिक किस्म के लोग हैं। अगर वो ये लोग उसकी बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहे थे तो क्या उन्होंने ये कहा क्या अंतिम संस्कार हम अपने गांव में करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आई वो लोग। तो एक बात और बोल गया, हम बीच में बताता हूँ। जैसे हम अपनी सिस्टर को वहाँ से लेकर आए थे रात को, तो रास्ते में हमने हाथ पैर मसल उसके, कुछ होश आया था उसने सिर्फ इतना किया, भैया मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लास्ट बातें उसकी थी, ये पंक्ति याद है मेरे को आज भी, भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत बेदर्दी हुई है। वो लास्ट बातें ये कह के हमारे को एम्बुलेंस में, उसके बाद उसकी आवाज़ नहीं निकली। ये लास्ट बातें हमारी एम्बुलेंस में हुई हैं। सिर्फ एक बार बोली, भैया बहुत बेदर्दी, बहुत मतलब अन्याय हुआ मेरे साथ। उस समय फिर हमारे को पता चल गया, बरगलाया गया हमारे को, 1-2 घंटा रुके रहेंगे, चोट भी मारी है। और मेरे को शक ये भी होता हूँ 100% की उसको करंट भी लगाया गया। जब उनको ये लग गया कि शी इज डेड। ऊपर से एक चीज़ और है, प्रेग्नेंट भी जो है साक्षी बताई गई है, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी थी। तो भाई इस बात ने देखी तो ये डबल मर्डर है। हाँ जी, बिल्कुल डबल मर्डर है। डॉक्टरी रिपोर्ट में आया कि प्रेग्नेंट थी। हमारे को तो मालूम ही था बच्चे का, भाई बहन भाई को कैसे बताई, भाभी को या माँ को और तो बताए, वो तो डॉक्टरी रिपोर्ट में आया भाई प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट भी थी। देखिए एसपी तक जो है परिवार जा चुके हैं, आप लोग जा चुके हैं। इससे आगे उच्च अधिकारियों को के सामने क्या अपील करना चाहते हैं साक्षी को न्याय दिलाने के लिए और अपराधियों को सलाखों के पीछे जो है पहुंचाने के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? सबसे पहली अपील तो हमारी एसपी साहब को है, भाई उनको नसीहतें आ जाए, वो मान जाएं। एक आदमी कह रहा है इसको मर्गी थी ही नहीं उसको, उनकी बात को क्यों मान रहे? मर्गी की कोई रिपोर्ट दो, मर्गी का कोई सर्टिफिकेट दो, मर्गी का कोई ट्रीटमेंट दो, कोई तो एप्लीकेशन, कोई तो डॉक्टर की वो दो भाई हमने करवाई है। लेकिन एसपी साहब ने कह दिया वो करे मर्गी है। वो तो करेंगे पहले मर्गी की जांच करेंगे हम, मर्गी है नहीं है। हम तो ये कह रहे कोई भी बड़ा अधिकारी या विज साहब या कोई भी आपके माध्यम से सुन रहा हो तो हमारी मतलब बहन को न्याय दिलाने में हमारी मदद करे। हमारी तो यही दरख्वास्त है सभी भाइयों से, सभी अधिकारियों से, सभी मंत्रियों से, आप जैसे पत्रकारों से, भाई हमारी बहन को न्याय मिले और न्याय हम चाहते हैं। और जो ये परिवार है ये बहुत ही गंदा क्रिमिनल परिवार है,
ये तो हमारे को बाद में पता चला जब हमारी बहन चली गई। जी पहले उन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड करी, 3 लाख रुपए हमने भेज दिए, चलो उसका भी देश जाता हुआ या चलो बच जाए भाई, बहन बच जाएगी, आम आदमी सोचता है, सही बात। लेकिन वो बातें ही नहीं थी। जी क्या अपील करना चाहते हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जिस वक्त FIR लिख रहा था नहीं वो, उसने लिखा भाई छत से गिरने के बाद चोट लगी लड़की है। मैं कहा भाई किसने लिख रहा है, किसने बता? नहीं बोला भाई CMC में डॉक्टर ने लिखा है, ये बता है लिख क्या है, किसने बयान दिए? बोला ये कृष्ण ने लिखवा है। जो अमन का पिताजी है नहीं, उसने कहा भाई छत से गिर गई, मारे आगे तो कहा हुए बेड से गिर गई, डॉक्टर CMC में लिखावा हुए, FIR में दर्ज है बयान, अकबर छत पर गिर गई। और ईब कहाँ हुए अगर इसका दौरे आ कर दे, कदे कहूँ हम मिर्गी उठा कर दी। उनके बयान ने 4-5 किस्म के हैं जी, बयान ने बदले हुए, छत पर तो गिर गई, बेड पर तो गिर गई, दौरे आ कर दे। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? क्या अपील? प्रशासन से अपील ये है जी उनके बहुत सजा दी जाओ, उनको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों दोहरी हत्या करी उन्होंने? जी क्यों? लड़की प्रेग्नेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहिए प्रशासन को। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जो है साक्षी के मामा जी हैं, आ जाइए थोड़े आगे आ जाइए आप। जो साक्षी के मामा जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रामकला जी। जी क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? ये करनी चाहते हैं जी, करनी तो करनी, मारे बहन जी ने मैंने देनी चाहिए, उनकी मैंने देनी चाहिए, मारी बेदोश मारी, बहुत फील छोड़ दी, यह करनी चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो है पूरे परिवार की जो है बातें जो है आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से पूरा जो है मामला ये हुआ है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस परिवार के मुताबिक जो है इनका कहना है कि उसको जो है करंट भी जो है लगाया गया है, मार पिटाई भी उसके साथ की गई है। और दहेज वाला मामला तो जो है सामने बिल्कुल साफ है, क्योंकि 20 लाख रुपए जो है उनकी तरफ से मांगे जा रहे थे, 3 लाख रुपए ये लोग उनको दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इस तरह की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, ये परिवार वालों का जो कहना है। और प्रशासन से अपील है, गुहार लगा रहे हैं कि भाई साक्षी को न्याय दिलाया जाए और उन अपराधियों को जो है सलाखों के पीछे जो है पहुंचाया जाए। हम भी जो है मीडिया के माध्यम से प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले की एक अच्छे तरीके से इसकी जो है छानबीन की जाए और उसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में कोई और भी अपडेट अगर सामने आती है वो भी हम हरियाणा एक ज़राट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा एक ज़राट के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।